गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छात्रों, कल हमने कक्षा 12वीं के फिजिक्स विषय पर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ का वीडियो शेयर किया था। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको तुरंत देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम भी स्पष्ट कीजिए। तो आज आपके लिए किरचॉफ का सेकंड लॉ है। फिजिक्स थर्ड क्लास, टॉपिक है किरचॉफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ लूप भी कहते हैं, बंद पास का नियम, लॉ ऑफ मैश भी इसे कहा जाता है, बंद लूप का नियम। अब ये नियम है क्या, पहले आंग्ल भाषा में सुनिए, उसके बाद इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। द सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए लूप इज इक्वल टू जीरो। द सम ऑफ all the electric potential difference around a loop is zero। किसी भी लूप के चारों ओर पीडी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है विभवांतर, उसका योग सदैव शून्य होता है। सिग्मा डेल्टा भी इज इक्वल टू जीरो। इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसी लॉ ऑफ लूप की जो इक्वेशन है इस तरह से भी है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसका मतलब क्या हुआ, किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग सदैव उस बंद पास में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। एक बार और समझें। किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम उस पास पर कार्यरत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब हम डायग्राम की ओर चलते हैं। ये हमने दो क्लोज सर्किट बना रखे हैं, सर्किट नंबर 1 और सर्किट नंबर 2। सर्किट नंबर 1 में आप देखिए, इसमें धारा I1 बह रही है R1 प्रतिरोध में। सेल का EMF विद्युत वाहक बल E1 लिखा हुआ है और धारा की दिशा इधर की ओर है, लेफ्ट की ओर है हमारे अनुसार। और इसके ठीक नीचे आ जाएं, इसका प्रतिरोध यहाँ R2 है, बहने वाली धारा I2 है, धारा B से A की ओर बह रही है और सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, करंट सप्लाई I2। और ये दोनों धाराएं I1 और I2 बिंदु A पर मिल रही हैं और A पर मिलने के बाद यह R3 प्रतिरोध पर जा रही हैं और पुनः B पर मिल रही हैं। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं। यहां से लेकर I1 से लेकर R1 इधर की ओर हम बढ़ते हैं लेफ्ट, फिर इधर की ओर जाते हैं, फिर राइट की ओर बढ़ते हैं, बिंदु बी तक पास नंबर 1 है, क्लोज सर्किट नंबर 1, और एक क्लोज सर्किट नंबर 2। ये सारा हो गया। अब किरचॉफ के नियम से प्रथम नियम और द्वितीय नियम इस पर लागू करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। इसमें था कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग सदैव उस बंद पास पर कार्यरत विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। तो पहले हम पास नंबर 1 पर किरचॉफ का नियम लागू करेंगे। पास नंबर 1 पर, लूप नंबर 1। यहां बहने वाली धारा I1 है, संगत प्रतिरोध R1 है, तो हो जाएगा I1 मल्टीपल R1। इधर की ओर हम आएंगे, धारा की दिशा में ही आ रहे हैं तो प्लस आएगा। फिर हम बिंदु A की ओर आए, अब हम राइट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे धारा की दिशा के आप विपरीत हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अंदर सिंबल आएगा माइनस का, बहने वाली धारा I2, संगत प्रतिरोध का गुणनफल R2, इस पास पर कार्यरत विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। अब विद्युत वाहक बल कितने हैं इस पर, E1 और E2 हैं,
इज इक्वल टू E1। अब इधर की ओर आए, चूंकि हम यहाँ धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं और E2 धारा के विपरीत है, तो यहाँ पे E2 माइनस में आएगा। इस प्रकार पास नंबर 1 की जो हमारी इक्वेशन बन रही है, I1 R1 प्लस माइनस का माइनस माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 प्लस माइनस का माइनस E1 माइनस E2। यह हमारी पास नंबर 1 पर किरचॉफ का नियम हमने लागू किया, ये इक्वेशन बनी। सेम प्रोसेस हम पास नंबर 2 पर अप्लाई करेंगे। पास नंबर 2 पर लूप नंबर 2 की इक्वेशन ऐसे बनेगी, लूप नंबर 2 की इक्वेशन, दाहिने वाली धारा I2 और संगत प्रतिरोध R2 का गुणनफल, तो I2 R2। फिर इधर की ओर हम आए, फिर नीचे आए। अब हम धारा की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये धारा की दिशा में जब जाएंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये प्लस में आएगा, प्लस I1 प्लस I2। क्योंकि यहाँ पर दोनों धाराओं का संगम है, दोनों धारा यहाँ पर मिल रही हैं, और संगत प्रतिरोध कौन है? R3, इसका गुणनफल इज इक्वल टू इस पास पर कार्यरत विद्युत भाग बलों की योग। इस पास पर मात्र E2 विद्युत भाग बल कार्य कर रहा है, E2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इस प्रकार किरचॉफ का द्वितीय नियम समाप्त होता है। थैंक यू।